दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। जब टेरर और टॉक साथ साथ नहीं चल सकते तो टेरर और क्रिकेट साथ साथ कैसे हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी खबर निकल कर आई है जिससे पूरा देश भड़क उठा है। खबर ये है कि एशिया कप में पाकिस्तान का मुकाबला भारत से होगा और ये खबर जैसे ही आई पूरा देश भड़क उठा और इस मैच का बायकॉट करने के लिए ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाया जाने लगा कि भारत पाकिस्तान का मैच हुआ तो हम पिच ही खोद डालेंगे, इस मैच को बायकॉट करो। और ख़ास तौर से जो सरकारी अंधभक्त हैं वो इससे बहुत ज़्यादा बिलबिलाए हुए हैं। दोस्तों आपको याद होगा पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था और कहा तो ये भी गया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है। हालांकि ये बात और है कि ट्रंप बार बार कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर रुकवा दिया है, सीज़ फायर हमने करा दिया है। 30 बार ट्रंप बोल चुके हैं कि हमने सीज़ फायर कराया है, भारत पाकिस्तान का युद्ध हमने रुकवाया है, लेकिन पापा ने इस पर अभी कोई रिएक्शन नहीं दिया। पापा की ज़ुबान पर ताला लगा हुआ है। याद रखिएगा पहलगाम के आतंकी अभी भी नहीं पकड़े गए हैं और इस बीच क्रिकेट मैच होने जा रहा है। दुबई में 9 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक एशिया कप होने जा रहा है और एक ही पूल में भारत पाकिस्तान को एक ही पूल में रखा गया है। खबर यह है कि 14 सितंबर को भारत पाकिस्तान के बीच मैच भी होगा। तो बड़ा सवाल ये है कि जब आतंक और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते तो फिर मैच क्यों हो रहा है। और दोस्तों ये मत कहिएगा कि ये बीसीसीआई का फैसला है। क्या बीसीसीआई बगैर बीजेपी के हुक्म की चलती है? आपको पता है ना बीसीसीआई का सचिव कौन है? गृह मंत्री के बेटे जय शाह बीसीसीआई के सचिव हैं, आईसीसी के चेयरमैन हैं। ये मैच बिना बीसीसीआई की मर्जी से तो नहीं हो सकता और इसीलिए पूरा देश इस समय कह रहा है कि शेम ऑन बीसीसीआई, शेम ऑन जय शाह। तो अगर भारत पाकिस्तान के बीच मैच हो रहा है तो क्या इस सरकार का ये दोहरा मापदंड नहीं है? दोस्तों ये तस्वीर तो आपको याद ही होगी, सरदार जी 3 फिल्म याद होगी आपको। दलजीत दोसांझ की ये मूवी है और इस मूवी में एक पाकिस्तानी एक्टर थी जिसको लेकर दलजीत दोसांझ की देशभक्ति पर सवाल उठाए गए थे, क्योंकि दिलजीत दोसांझ ने इससे पहले किसानों के आंदोलन का समर्थन किया था। लेकिन अजय देवगन या अनुराग ठाकुर जो सरेआम शाहिद अफरीदी से मिलते हैं, जो भारत के खिलाफ हमेशा जहर उगलता है, लेकिन ये लोग इस पर चुप्पी साध लेते हैं। इनका राष्ट्रवाद जो है फर्जी राष्ट्रवाद है, इनका जो देशभक्ति है, इनकी देशभक्ति भी फर्जी ही देशभक्ति है। अब पूरा देश ये कह रहा है, अपने कुल की मर्यादा, देश की मर्यादा का हनन करने वाले द्रोही, धिक्कार है तुम पर। इस समय सोशल मीडिया पर ये मीम शेयर किया जा रहा है और इसमें बहुत सारी चीज़ें खुद दर्शा दी गई हैं कि कैसे ये लोग मनी के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं और जो इंडियन क्रिकेट फैंस हैं उन्हें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो भारत पाकिस्तान के बीच जो मैच होने जा रहा है उसको लेकर बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक इस पर कोई भी बयान नहीं आया। बीजेपी के किसी भी नेता, सांसद, मंत्री ने इसको लेकर अभी कोई बयान नहीं दिया। हालांकि इस बीच एक बयान बहुत ज़्यादा वायरल है गौतम गंभीर का, जो भारतीय क्रिकेट टीम के कोच हैं। सुनिए गौतम गंभीर पाकिस्तान के साथ रिश्तों को लेकर, क्रिकेट खेलने को लेकर क्या कह रहे हैं। मेरे लिए मैंने पहले भी ये बात बोली और कई साल पहले भी ये बात बोली थी कि कोई क्रिकेट मैच, कोई बॉलीवुड मूवी, कोई आर्टिस्ट, कोई चीज़, कोई भी किसी भी तरीके की इंटरेक्शन हमारे देश के लोगों की ज़िंदगी से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई भी जी बिल्कुल, हमारे लोग, हमारे जवानों की ज़िंदगी से, हमारे लोगों की ज़िंदगी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ। दोस्तों सिर्फ गौतम गंभीर ही नहीं, प्रियंका चतुर्वेदी जो शिवसेना की नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी इस मैच का खुलकर विरोध किया, बायकॉट करने की बात कह दी है। साफ तौर से कहा कि टेरर और क्रिकेट साथ साथ नहीं चल सकते। सुनिए प्रियंका चतुर्वेदी क्या कह रही हैं। कल ही सीडीएस ने कहा, हमारे देश के सीडीएस ने कहा ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल ऑनगोइंग। तो क्या हर देशवासी को इसमें हिस्सा लेकर पाकिस्तान को लेकर कोई भी वार्तालाप करनी चाहिए? जब कोई और कल्चरल रिलेशन हमने कैंसिल कर दिया, उनके यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक कर दिए, उनको हमने ट्विटर पे ब्लॉक कर दिया, तो किस तरीके से बीसीसीआई को ये अलाउ किया जा रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैच हो? हम लोग सब, सिर्फ मैं ही नहीं, देश का हर एक नागरिक इसका विरोध करेगा
क्योंकि आग अभी भी ज्वलंत है पहलगाम के बाद, और जिस तरीके से पहलगाम का आतंकवादी हमला हुआ, देश एकजुट हुआ, और देश एकजुट इसके लिए भी खड़ा रहेगा। पूरा देश इस समय बीसीसीआई के इस फैसले का विरोध कर रहा है। एक एक्स यूजर लिखते हैं कि भारत पाकिस्तान मैच कोई क्रिकेट नहीं, ये खून के धंधे का हिस्सा है। जब पड़ोसी देश आतंक का समर्थन करता है तब उससे खेलना राष्ट्रवाद का अपमान है। बीसीसीआई, क्या आपने अपना ईमान गिरवी रख दिया है? कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इसको लेकर क्या लिखा है, देखिए। जिन्हें लाल आंख दिखानी थी उन्हें वीज़ा देने लगे, जिन्हें मिट्टी में मिलाना था उनके साथ क्रिकेट खेलने लगे, जिसे मित्र बताते नहीं थकते थे उसके बार बार सीज फायर का क्रेडिट लेने के बावजूद उसके सामने मिमियाने लगे। विश्वगुरु बनने आए थे, विश्व मजाक बनकर रह गए हैं। वहीं इसको लेकर सुप्रिया श्रीनाथ ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। इन्होंने कहा कि टेरर और टॉक साथ नहीं हो सकते, लेकिन टेरर और क्रिकेट मैच एक साथ हो सकते हैं। क्यों मोदी जी? और इसकी घोषणा भी करगिल दिवस पर भी करनी ज़रूरी थी। तो करगिल दिवस के दिन जब पूरा देश वीरों की गौरव गाथा को याद कर रहा था, उन्हें नमन कर रहा था, उसी दिन ये घोषणा हुई है कि पाकिस्तान और भारत के बीच मैच होगा, एशिया कप में मैच होगा। दोनों एक ही पूल में है। 14 सितंबर को दुबई में दोनों के बीच मैच होगा। हालांकि ये मैच होगा या नहीं होगा, इसको लेकर फ़िलहाल अभी इंतज़ार करना होगा, क्योंकि जिस तरीके से पूरा देश इस मैच का विरोध कर रहा है, बहुत हद तक कहा जा सकता है कि ये मैच रद्द हो जाए। तो कुल मिलाकर जो ये मोदी सरकार है बुरी तरीके से फंस गई है। भाई, जब आप एक तरफ कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, दूसरी तरफ मैच भी चलेगा, ये नहीं चलना चाहिए। क्या वोट बैंक के लिए लोगों को बेवकूफ़ ऐसे ही बनाया जाएगा? जब चुनाव होगा तो पाकिस्तान का नाम उछाल दिया जाएगा और अपनी सहूलियत से राजनीति की जाएगी? ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। और जिस तरीके से इस मैच का विरोध हो रहा है, आपको क्या लगता है, क्या ये मैच हो पाएगा? ये मैच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर पहलगाम हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ था, वो जिम्मेदार था, तो फिर ये मैच क्या होना चाहिए? दोस्तों, आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।